हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और इसमें बिल्कुल सारा का सारा पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसमें आपका MCQ होंगे, उसके साथ साथ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो होंगे, साथ में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही हम लेके चलेंगे। इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सभी को इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना इसको शेयर करिए वीडियो को। और अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, और कोई डाउट हो, कोई किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखिए, बेसिकली हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब सबसे पहले आपको पता लगनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। तो ह्यूमन बॉडी बनती है, आपका क्या होता है, एक यहां पे अंडाणु होता है, एक आपका होता है शुक्राणु। ये आपका मेल होता है, ये आपका फीमेल होता है। इन दोनों को मिलने के बाद आपका जाइगोट बनता है। क्या? जाइगोट। हिंदी बोलते हैं युग्मनज। जाइगोट को बनने के बाद आपका सेल बनता है, सेल के बाद आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद आपका स्ट्रक्चर बनता है, और फिर आपका ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली आपकी ऐसे बनती है ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी तो आपकी बन गई। ह्यूमन बॉडी में आपके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद एंडोक्राइन, ठीक है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो काफी सारे आपके टाइप होते हैं सिस्टम के। तो एक हम पढ़ चुके हैं, पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम अपना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, इसकी खोज के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए, खोज सबसे पहले एक लाइनर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, सारे हम लेके चलेंगे। तो पहला खोज के बारे में बात करें। इसका खोज करी थी 1628 में विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में खोज की थी। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की अगर आपको स्टडी करनी है, अगर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की आपको स्टडी करनी है तो क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। हो गई। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन कहलाएंगे आपके? विलियम हार्वे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन? विलियम हार्वे। तो बेसिकली आपने देखा कि खोज कब की गई थी? 1628 में। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र की अध्ययन करनी है तो क्या बोलेंगे उसके अध्ययन को? एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन कहलाए? विलियम हार्वे। सिंपल सी बात है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कि ये टाइप कितने टाइप का होता है, क्या क्या इसके टाइप हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, टाइप ऑफ, इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, BCS। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन से? एक आपका होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक होता है आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के कितने टाइप हो गए? दो। एक आपका क्लोज्ड हो गया, एक आपका ओपन हो गया। अब ओपन का और क्लोज का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके जो शरीर में आपके ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। ब्लड वेसल्स का मतलब है रुधिर वाहिनियां, जिसमें आपका ब्लड फ्लो होता है। क्लोज का मतलब है कि उनका जो ब्लड है ब्लड वेसल्स से फ्लो हो रहा है, पतली पतलियां ब्लड वेसल्स होती हैं, इनसे आपका जो है ब्लड फ्लो होता है। और जिसमें ये नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। उनकी बॉडी में ओपनली क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। तो आपको पता लग गया क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अब इसके देखेंगे एग्जांपल। देखिए, ओपन सिस्टम की सबसे पहले बात करेंगे। हम एक एक करके चलते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? एक आपका आता है आर्थ्रोपोडा, एक मोलास्का संघ। क्या? मोलास्का संघ। ये तो जो आते हैं आपके, ये आपके आते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। आर्थ्रोपोडा एक जगत है, एक संघ है। आर्थ्रोपोडा एक संघ है, ऐसी मोलास्का संघ है। तो ये जो आपके जितने भी इसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? आर्थ्रोपोडा में आपके कीट आते हैं। एग्जाम्पल जितने भी कीट हैं, ये आपके आर्थ्रोपोडा जगत में आते हैं। उसके बाद जो आपका ये मोलास्का संघ है, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑक्टोपस और घेंगा। क्या? इसके एग्जाम्पल क्या आपके? घेंगा, ऑक्टोपस। लिखिए भैया, नोट कर लीजिए। जो मोलास्का संघ है, ऑक्टोपस और घेंगा, ये आपके मोलास्का संघ में आते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, ये जो आपका आर्थ्रोपोडा है, ये लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है। क्या है? लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप, तो आपका क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। और जो मोलास्का संघ है, ये सेकंड नंबर का है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। तो फर्स्ट कौन सा है आपका? आर्थ्रोपोडा, और सेकंड कौन सा है आपका? मोलास्का संघ। अब इनको छोड़कर, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का को छोड़कर जो भी बचता है, इनको छोड़कर जो भी बचता है वो आपका आता है किसमें? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, स्तनधारी। आपका जितने भी ह्यूमंस हैं सब आपके, कुछ एनिमल्स जैसे आपका हो गया ऊंट, जिराफ, इस तरह से चमगादड़, ये सब स्तनधारी में आते हैं। तो ये आपके जो आपके क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आएंगे। इन दोनों को छोड़कर जो बचते हैं वो सारे आपके क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं। समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट किसी प्रकार का? चलिए आगे चलते हैं। ये नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए। जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब जो बात करेंगे हमें बेसिकली ना तो इसके बारे में पढ़ना है ना उसके बारे में, हमें पढ़ना है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला ब्लड पढ़ेंगे, दूसरा हार्ट पढ़ेंगे, तीसरा ब्लड वेसल्स, इनको बोलते हैं रुधिर वाहिनियां। रुधिर
वाहिनियां, इसको बोलते हैं हृदय, दिल, इसको बोलते हैं खून या रुधिर। तो ये आपके पढ़ने हैं। बेसिकली हमें 3 चीजें पढ़नी है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। हम 3 चीजें पढ़ेंगे, वो भी ह्यूमन के बारे में। पहला ब्लड पढ़ेंगे, दूसरा आपका हार्ट पढ़ेंगे, तीसरा आपका ब्लड वेसल्स। ये 2 होती हैं, कौन कौन सी? धमनी और सिरा। तो इनके बारे में बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में। अब जो हेडिंग डालिए आप अपनी ब्लड डालिए। अब जो पढ़ेंगे हम बेसिकली ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ब्लड होता क्या है? ब्लड होता क्या है? ब्लड आपका, ब्लड इज ए लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड क्या है हमारा? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। सबसे पहली चीज, ब्लड जो है हमारा एक टिश्यू है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द ब्लड, तो आपको बताना है कि ब्लड आपका टिश्यू है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक है। एक बात तो ये। दूसरी चीज कि ये ब्लड की उत्पत्ति होती कहां से है, बनता कहां से है ब्लड? देखिए, जब आप भ्रूण होता है, छोटा बच्चा होता है, भ्रूण होता है, तो उसकी 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक्टो, मीजो और एंडो। देखिए, तीन फेज कौन सी होती है? एक्टोडर्म, सेकंड फेज मेसोडर्म और थर्ड फेज आपका एंडोडर्म। जब भ्रूण होता है, छोटा होता है, तो जो मेसोडर्म है, सेकंड वाली फेज है, ये आपका निर्माण करता है ब्लड का। तो ब्लड का निर्माण कहां से होता है? मेसोडर्म से। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, रुधिर का निर्माण या ब्लड का निर्माण कहां से होता है? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा? मेसोडर्म। जो मेसोडर्म की सेकंड वाली फेज है, ये वाली सेकंड वाली जो फेज है, ये आपका क्या करती है? ब्लड का निर्माण करती है, सेकंड वाली फेज। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये नोट हो गया। चलिए, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, पीएच कितना होता है इसका? 7.4। देखिए, एक स्केल होता है हमारा पीएच, जो हमें पता करता है कि इसकी अम्लीयता कितनी है, क्षारीय कितना है। देखिए, यहां पे होता है न्यूट्रल, उदासीन। यहां पे होता है उदासीन। देखिए 7.4 है, ये थोड़ा सा अम्लीय है, 0 से चलता है और ये आपका 14 तक जाता है। यहां पे क्या आपका न्यूट्रल है, तो यहां पे उदासीन होता है। और 7 होता है, यहां पे 7 पीएच जिसका होगा वो न्यूट्रल होगा, वो उदासीन होगा। तो 7 से थोड़ा सा इधर है मेरा, ये 7 से थोड़ा सा इधर है, कितना? 7.4 है। तो ये अम्लीय होता है इधर 0 से 7 तक, इधर होता है क्षारीय। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ब्लड होगा वो मेरा क्षारीय होगा या अम्लीय होगा? मुझे बताओ, ब्लड हमारा अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? भाई 7.4 है, थोड़ा 7 से इधर है, तो अम्लीय नहीं क्षारीय होगा। और क्षारीय में भी एक प्रकृति आती है, कैसी? दुर्बल क्षारीय, हल्का सा क्षारीय, जिसको बोलते हैं आप दुर्बल क्षारीय। तो ब्लड हमारा कैसा है? दुर्बल क्षारीय। क्या लिखेंगे? दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय हमारा कैसा होता है? ब्लड होता है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी, हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी मिलती है? तो अगर मेल की बात करें, मेल में 5 से 6 लीटर होता है। वहीं अगर फीमेल की बात कर लें तो 4.5 से
4.5 से 5.5 लीटर तक होता है, 4.5 से ये लीटर तक है, 5 से 6 लीटर तक आपका किस में मिलेगा, मेल में, और आपका 4.5 से 5.5 लीटर तक फीमेल में। मैं कह सकता हूं लगभग हमारी बॉडी का जितना हमारा वेट होता है उसका 7.5 से 8% तक ब्लड हमारा बॉडी में प्रेजेंट होता है। कितना, 7.5 से 8% तक हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे वेट का। चलिए इतना क्लियर हो आपको, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोगों। अब बात करते हैं जो हमारे इसका रंग कैसा होता है। देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर होता है रेड। रुधिर इसको बोलते हैं, इसका कलर आपका आ जाएगा लाल। अब लाल क्यों होता है, देखिए हमारे जो ब्लड होता है उसमें एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। देखिए आपको यह पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हमारे खून में आयरन पाया जाता है, आयरन। आयरन मतलब लोहा। देखिए आयरन की भी 2 फेजेस होती हैं, होती 3 है, आपको पढ़ेंगे Fe+2 Fe+3, Fe+2 और Fe+3। फेरिक, फेरस। तो जो बेसिकली Fe+2 वाली फेज है, कौन सी, Fe+2, ये वाली फेज हमारे ब्लड में पाई जाती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। लोहे कौन सा, Fe+2। कितना भी डीप एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, कितना भी डीप एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आप बिल्कुल आराम से करके लेके जाओगे। सारे के सारे जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सारे के सारे यहीं पे मैं करा दूंगा। अब आपसे पूछ ले रंग उसका कैसा होता है, लाल होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन में भी कौन सी फॉर्म पाई जाती है, Fe+2 पाई जाती है। छापो जल्दी से, नोट करो। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, आज का सबसे धांसू क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन, आपको नहीं पता होगी। आपने देखा लाल होता है कलर हमारे रुधिर का, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे जो रुधिर है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आपसे पूछ लेगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर कैसा होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में जो रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है, तो बैंगनी कलर का। भैया क्या, बैंगनी कलर, बैंगनी कलर का होता है हीमोग्लोबिन। कैसे कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। हीमोग्लोबिन को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, कैसे, हीम प्लस ग्लोबिन। देखिए हीम और प्लस ग्लोबिन इसको 2 पार्ट में हमने तोड़ा, एक ग्लोबिन में एक हीम में। हीम क्या है, वर्णक है, कौन सा, जो हमारे ब्लड को कलर देता है, रंग प्रदान करता है हमारे खून को। और जो ग्लोबिन है ये एक जटिल प्रोटीन है, क्या, जटिल प्रोटीन। समझ में आ गया भैया, कोई डाउट किसी प्रकार का। देखिए जो रुधिर का रक्त, रुधिर मतलब रक्त, कलर कैसा होता है, लाल। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का खुद का कलर कैसा होता है, बैंगनी। अच्छा इसमें क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, एक जटिल प्रोटीन है हमारा। हीम क्या है, वर्णक है। काम क्या करता है, हमारे रुधिर को रंग प्रदान करता है, हमारे ब्लड को रंग देता है, कौन, हीम। चलिए इतना समझ में आ गया। देखिए डाउट किसी भी प्रकार का हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है भैया लाइक करना, और अपने दोस्तों को सभी को चैनल को शेयर कर दें, उनसे बोलें सभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए
हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। अब इसमें हम देखेंगे ब्लड के टाइप कितने होते हैं। अब तक हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके टाइप पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम ब्लड के टाइप। तो ब्लड के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ब्लड के हमारे दो टाइप होते हैं, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध मतलब इसमें हमारा ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जनित, एक होगा ऑक्सीजन रहित। ये आपका जो शुद्ध होगा उसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और अशुद्ध में आपका ऑक्सीजन रहित होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलने की, ऑक्सीजन रहित। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शुद्ध को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है। समझ में आ गया? देखिए शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन जनित, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। अशुद्ध जो होगा, अशुद्ध में क्या होगा, आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका CO2 उपस्थित होंगे, उसको बोलेंगे आपका अशुद्ध रुधिर। देखिए आपका होगा O2, इसमें नहीं होता, पहली चीज है O2 आपका नहीं मिलेगा। O2 नहीं होगा तो CO2 आपका हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा, और CO आपका हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करेगा। जो ये होगा इसको बोलेंगे कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका रिएक्शन करेगा कौन, हीमोग्लोबिन, इसको बोलेंगे कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन, कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? तो हमने देखा ब्लड के टाइप, एक शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में हमने देखा ऑक्सीजन जनित, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, O2 हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करती है। उसके बाद देखा हमने अशुद्ध, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन रहित बोलेंगे। इसमें रिएक्शन करता है आपका हीमोग्लोबिन CO2 से और CO से। जब CO2 से रिएक्शन करेगा तो बोलेंगे किसको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO से आपका CO से हीमोग्लोबिन रिएक्शन करेगा तो उसको बोलेंगे कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। अब बताओ यहां तो कोई डाउट हो किसी प्रकार का, समझ में नहीं आया, नोट करना चाहते हो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे और ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा। चलिए ब्लड में प्रेजेंट, ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए ब्लड में आपका प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है। तो क्या होगा, प्लाज्मा ये होता है आपका 55%, हमारे ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और जो 45% बचता है, 45% होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले प्लाज्मा में देखेंगे कि प्लाज्मा को पढ़ेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, फिर एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उससे पहले क्या पढ़ना है, प्लाज्मा, हेडिंग डाल लेंगे प्लाज्मा। चलिए अपना प्लाज्मा, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा बोलते हैं। देखिए प्लाज्मा हल्का पीले रंग का, हल्का पीला, गाढ़ा
क्षारीय, मतलब हल्के पीले रंग का है, गाढ़ा है और क्षारीय द्रव है। हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव है। उसके बाद इसमें 90 से 92% क्या मिलता है? वाटर। और 8 से 10% तक क्या मिलता है इसमें? मिनरल्स, प्रोटीन, ये मिलते हैं। मिनरल्स, प्रोटीन मिलते हैं। समझ में आ गया? देखिए, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा और क्षारीय द्रव है, इतना समझ में आया। उसके बाद 90 से 92% इसमें क्या मिलता है? और वाटर मिलता है। 8 से 10% आपका क्या मिलता है? मिनरल्स और खनिज मिलता है। तो देखेंगे 8 से 10% जो हमारे मिलते हैं, ये कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, चलते फिर आगे बात करेंगे। देखिए, इसमें जो आपके मिलते हैं प्रोटीन 8 से 10%, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं इसमें? ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइनिब्रोजन। प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइनिब्रोजन। देखिए, ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइनिब्रोजन होता है, ये आपका बेसिकली काम क्या करता है? थक्का जमाने में काम आता है। किसमें? थक्का जमाने में काम आता है। ये एल्बुमिन आपका खनिजों का संतुलन करता है। हमारी बॉडी में खनिजों का संतुलन कौन करता है? एल्बुमिन। तो क्या लिखेंगे? खनिजों का संतुलन, संतुलन करता है। उसके बाद ग्लोबुमिन हमारी इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए, इसमें भी बेसिकली आपके 3 पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, ये। तो इसमें जो अल्फा वाला भाग है, अल्फा वाला, ये आपका करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं? ग्लोबुमिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइनिब्रोजन। इनका काम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब बात करेंगे रुधिर सीरम का। आपने नाम सुना होगा, एक होता है रुधिर सीरम, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले अगर वीडियो वही अच्छी लगी हो तो सभी को उसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है सभी को शेयर करिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जितना ज्यादा तक पहुंचेगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए, और आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो सभी के क्लास पहुंच जाएगी, तो उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को क्या करना है? थोड़ी सी बस मेहनत है। मेहनत आपकी क्या है? किसको पढ़ना है और पढ़ के वीडियो अच्छे लगे तो सबको शेयर करना है। और अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उनको रिवीजन करिए। देखिए आप कितना और बच्चों से और स्टूडेंट से कहां स्टैंड कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको कोई क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा। अगर कोई छोड़ कर रहा है तो वो अपनी गलती से छोड़ कर रहा है, लेकिन मैं उसको सारे क्वेश्चंस यहीं पे कवर करा दूंगा। इनके बाद में आपके टेस्ट जो होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं करा दूंगा, वो सारे बोर्ड पे ही करा दूंगा। चलिए, नोट हो गया। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है रुधिर सीरम, बहुत बार सुना होगा आपने रुधिर सीरम। क्या नाम है? रुधिर सीरम। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हमारे रुधिर में 3 प्रोटीन पाए जाते, 3-4 तरह की प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, फाइनिब्रोजन और ग्लोबुमिन। अगर मैं इनमें से फाइनिब्रोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन इन 2 प्रोटीन को निकाल दूं, क्या मैं उसमें से अगर इन 2 प्रोटीन को निकाल दूं, किसमें से? प्लाज्मा में से। मैंने देखा प्लाज्मा में से फाइनिब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास जो बचता है उसको बोलते हैं रुधिर सीरम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रुधिर सीरम। तो समझ में आया रुधिर सीरम क्या होता है? तो आज बेसिकली हमने बात करी अपनी
सबसे पहले हमने सीखा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसके टाइप हमने पढ़े, फिर हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा सुना। ब्लड के पढ़ने के बाद चल तो ब्लड भी रहा था, अब जो ब्लड के हमने पार्ट पढ़े थे, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो अगली क्लास हमारी होगी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। हम आज प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। जब भी आपके पास कोई डाउट आए या किसी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। आपको इससे रिलेटेड हो या कोई और चैप्टर आपका रिलेटेड हो, आप डाउट भेजिए। अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जाके वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, सभी क्लास की पीडीएफ वहीं पे मिल जाती हैं। उसके बाद आप लोगों को तैयारी अपनी अच्छी लेवल की लेके चलनी है। ये नहीं है कि एग्जाम आ रहा है और मस्ती में बैठे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार की कोई आपको नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए किसी प्रकार का, तो आपको सारे सोर्स अवेलेबल है। फेसबुक पेज हमारा है अंकित एजुकेशन के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके नोट्स क्लास सारी अपलोड होती हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद रेगुलर क्लास चलेंगे आपकी। नेक्स्ट क्लास में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। और भी क्लासेस आपकी इससे पहले स्केलेटन सिस्टम में करा चुका हूँ। स्केलेटन सिस्टम के आपको प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, उसको आप देखिए। उसके बाद मैथ की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, आप इसको पढ़ें अच्छे से और अपनी नौकरी लें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।